आम इंतखाबात हो गए, नताइज भी आ ही गए। अब बात है हुकूमत साजी की। अगर मगर नहीं पूरे करने होंगे नंबर, जिसके पास मतलूबा तादाद होगी पूरी हुक्मरानी का ताज सजाएगा अपने सर। कौन बना पाएगा किस तरह हुकूमत, मुमकिन इत्तेहाद से विफाक और किन सूबों में बनेगी हुकूमत, देखते हैं ये रिपोर्ट। इलेक्शन का शोर, पोलिंग का अमल और नताइज का जोर हुआ मुकम्मल। अब बात है हुकूमत बनाने की। जोड़ तोड़ का अमल शुरू हो चुका है, मेल मुलाकातें भी जारी हैं। आजाद पंछी भी पार्टियो65 की मुंडेर पर बैठने लगे हैं। बात बनेगी उसकी जिसके पास होगा मतलूबा नंबर का बंडल। कौमी असम्बली की 265 नशिस्तों में से पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं 93। मुस्लिम लीग नून के पास तादाद है 75 की। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के हैं 54 नंबर्स, एमक्यूएम के 17, जेयूआई के 4, आईपीपी के 2, मुस्लिम लीग काफ के 3 और बीएनपी के 2, जबकि मुस्लिम लीग ज़िया, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पश्तूखा नेशनल अवामी पार्टी के पास एक एक नशिस्त है। 8 आज़ाद उम्मीदवार वो हैं जो किसी जमात के हिमायत याफ्ता नहीं हैं, मगर हुकूमत साजी के लिए 133 नशिस्तों का हदफ दरकार होता है। जो जमात इस हिंसे को पालेगी वो हुक्मरानी का ताज अपने सर पर सजा सकती है। अब बात करते हैं आदादो शुमार की कि कौन सी जमात किससे इत्तेहाद करेगी और कितने आज़ाद अरकान को अपने साथ शामिल करे तो हुकूमत बन सकती है। सबसे पहले ऑप्शन 1 है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के इत्तेहाद की। नून लीग के अरकान हैं 75, पीपल्स पार्टी के 54, एमक्यूएम के 17, जेयूआई के 4, आईपीपी के 2, मुस्लिम लीग काफ के 3, मुस्लिम लीग ज़िया का सिर्फ एक रुकन शामिल हो तो तादाद बन जाती है 156। और इस तरह एक मखलूक हुकूमत का क़याम अमल में आ सकता है। इस इत्तेहाद की सूरत में न सिर्फ विफाक बल्कि पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमतें भी शामिल हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन 2 पीपल्स पार्टी की कि इनके पास मतलूबा तादाद क्या है। तो जनाब, पीपल्स पार्टी के पास कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं 54। अगर पीटीआई के हिमायत याफ्ता तमाम 93 आज़ाद अरकान इनके साथ शामिल होते हैं, एमक्यूएम के 17 और जेयूआई की 4 सीटें भी मिल जाएं, तो पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स हो जाएंगे 168। तो इस तरह भी हिंसा 133 को पार कर लेगा और हुकूमत बनाने की राह हमवार हो जाएगी। इस इत्तेहाद की विफाक के साथ खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध की सूबाई हुकूमतें भी बन सकती हैं। अब बात कर लें ऑप्शन 3 मुस्लिम लीग नून की। तो जनाब, नून लीग वालों के पास कौमी असम्बली में नशिस्तें हैं 75। एमक्यूएम अगर नून लीग से इत्तेहाद करती है तो 17 सीटें भी मिल जाएंगी। जेयूआई भी नून लीग के साथ हाथ मिला सकती है और 4 सीटें भी इनकी रख लें। आईपीपी की 2, मुस्लिम लीग काफ की 3 और पीके नैब की 1 और मुस्लिम लीग ज़िया की भी 1 सीट मुमकिना तौर पर शामिल हो तो 8 आज़ाद अरकान जो किसी जमात का हिस्सा नहीं है वो भी शामिल हो और पीटीआई के हिमायत याफ्ता 22 अरकान इत्तेहाद करें तो 133 का हिस्सा आसानी से उबूर हो जाएगा। इस सूरत में ये मुमकिना इत्तेहाद विफाक के साथ साथ पंजाब और बलोचिस्तान में भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकता है। तो जनाब, हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ तो उरूज पर है। 10 और 11 फरवरी को लाहौर में होने वाली मुलाकातों से ऑप्शन 1 को तकवीयत मिलती है, जिससे नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद से न सिर्फ विफाक बल्कि पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में भी इल्हाक से हुकूमतें बन सकती हैं। आने वाले चंद दिनों में फैसला हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है।